सर इस टाइम में आपका स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम सीखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। बेटा पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया था एम के बारे में, सीख लिया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, सीख लिया था nth टर्म उसका सीख लिया था, और सम ऑफ एपी के बारे में सीख लिया था। आइए बच्चों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग देखते हैं क्या होती है, जीपी क्या होती है। हमने बेटा क्या किया, एपी में हमने क्या सीखा, एपी में हमने सीखा कि कोई भी फिक्स नंबर का मल्टीप्लाई कराओ या फिर डिवाइड कराओ। अगर जो फिक्स नंबर का मल्टीप्लाई कराओ या डिवाइड कराओ तो आपका बेटा क्या होता है, एपी क्रिएट होती है। ठीक है, ऐसे ही बेटा इसमें क्या करते हैं, कोई मान लो एक फर्स्ट टर्म हमारा ए रहा, ये कोई फर्स्ट टर्म है, इसमें मान लो हमारा एन कोई कुछ मान लो फिक्स नंबर का मल्टीप्लाई करा दें या फिक्स नंबर का डिवाइड करा दें, फिक्स नंबर का मल्टीप्लाई करा दें या कोई फिक्स नंबर का डिवाइड करा दें। मान लो हमने इसमें बेटा आर का मल्टीप्लाई करा दिया तो ए आर हो गया, ऐसे फिर से आर का मल्टीप्लाई करा दिया तो ए आर स्क्वायर हो गया, ऐसे ही फिर से आर का मल्टीप्लाई करा दिया तो ए आर क्यूब हो गया। ऐसे ही बेटा चलता चला जाएगा। मान लो इसके टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे n टर्म्स है इसके। तो बेटा फर्स्ट हमारी क्या आती है प्रॉपर्टी इसमें, फर्स्ट हमारा आता है इसमें nth टर्म निकालना, tnth टर्म, tnth टर्म, tnth टर्म निकालना आप सीख रहे हैं। ये मान लो आपका t1 हुआ, ये t2 हुआ, और ये हमारा t3 हुआ, और ये हमारा t4 हो गया, और ये बेटा tnth टर्म है, ये हमारा tnth टर्म है। ठीक है, ये हमारा tnth टर्म है। अब देखो जनरल टर्म में tnth टर्म आएगा, इसी को l लिख सकते हैं। अब आप देखो सब में बेटा देखो ए आ रहा है, सब में ए आ रहा है, इसमें भी 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 ए आ रहा है। तो बेटा जनरल टर्म में ए तो आएगा, tnth टर्म में ए तो आएगा, बट आप देखो जैसे t2 है, t2 में r की पावर देखो 1 आ रही है, 2 से एक कम। ऐसी t3 है, 3 में एक कम करेंगे तो 2 आएगा। तो बेटा tnth टर्म में आप क्या करेंगे, r में एक पावर कम कर देंगे तो n-1। तो जनरल टर्म हमारा हो गया a r की पावर n-1। यही बेटा हमारा जनरल टर्म हो गया, यही हमारा जनरल टर्म हो गया, a इंटू आर की पावर n-1। इतना समझ में आ गया। अब बच्चों इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखो इसमें दिया हुआ है थर्ड टर्म दिया हुआ है किसी भी जीपी का, ये है हमारा 4। देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड फर्स्ट 5 टर्म्स। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग एज्यूम करते हैं, कोई मान लो एक एपी लिखी हुई है, उसका फर्स्ट टर्म हमारा ए है, और सेकेंड टर्म ए आर है, और थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर है, और फोर्थ टर्म ए आर क्यूब है, और फिफ्थ टर्म है ए आर की पावर 4। ठीक है, तो बेटा थर्ड टर्म हमारा दिया हुआ है, थर्ड टर्म हमारा दिया हुआ है 4। तो बेटा टी थर्ड हमारा क्या होगा, जनरल टर्म हमारा कैसे निकालते हैं, टीएनथ टर्म हमारा आता है ए की पावर एन माइ आर, ए इंटू आर की पावर n-1। तो बेटा ये हमारा फर्स्ट टर्म हमारा ए हो जाएगा और आर की पावर n-1, तो n की जगह है हमारा 3, तो 3-1 तो ए आर स्क्वायर, ये आ गया हमारा ए आर स्क्वायर। तो ए आर स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है बेटा 4। तो बेटा इसको नोट डाउन कर लो आप, ए आर स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 4। अब इसमें पूछा गया है फर्स्ट nth 5 टर्म्स का आपको प्रोडक्ट करके बता, सम करके बताना है। द सम ऑफ द सम ऑफ द सम, तो भी मैंने बताया ही नहीं। हाँ, तो सम करके आपको बताना है इसका।
सम नहीं होगा इस क्वेश्चन में, प्रोडक्ट ही हो सकता है इस क्वेश्चन में। इसमें अभी सम तो बताया ही नहीं ना, प्रोडक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन मिस्टेक हो गई है इसमें। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 5 टर्म्स का इसमें प्रोडक्ट करके बताना है आपको। तो बेटा ये मान लो T1, T2, T3, T4 और T5 का आपको प्रोडक्ट करके बताना है। तो बेटा फर्स्ट टर्म हमारा होगा ए, सेकेंड टर्म होगा ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4। तो बेटा ये तो हो जाएगा ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5, 1 1 1 5 टाइम है, 5 टाइम्स है। और आर की वैल्यू आ जाए, आर की पावर 1 3 5 7 7। तो बेटा अगर जो मान लो इसको इस तरीके से लिखे हम लोग, 7 आएगा, 7 10 10 आएगा इसमें पावर 10, इसमें ए 10। तो ए आर स्क्वायर की पावर 10, तो आंसर आ जाएगा 4 की पावर, आपका आ जाएगा आंसर 10। तो फर्स्ट 5 टर्म्स का आपको प्रोडक्ट करके बताना है। तो ए इंटू ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4। तो ये हो गया 5 टाइम्स आपका हो जाएगा ए की पावर 5। अब ये हुआ आपका 7 8 7 9 और 10। तो ए आर स्क्वायर की पावर 10, तो ए आर स्क्वायर की जगह दिया हुआ है 4, तो ये हो गया आपका 4 का स्क्वायर। एक क्वेश्चन बेटा और करते हैं। ये हमारा दिया हुआ है फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है एपी का, ये एक दिया हुआ है। देन सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90। फाइंड द कॉमन टर्म, कॉमन रेशियो ऑफ द जेपी। तो हमारा बेटा फर्स्ट टर्म हमारा दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1। तो आपको बेटा दिया हुआ है थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म। तो थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का सम दिया हुआ है 90। तो आपको पूछा गया है आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू पूछी गई है इसमें, आर की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो बेटा इक्वेशन यहां से जनरेट करते हैं, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 4 इक्वल्स टू 90। ठीक है, तो बेटा इसकी ए की जगह है 1, तो आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इक्वल्स टू 90। 90 90 90 दिया हुआ है ना, 90। तो ये हो जाएगा आर की पावर 4 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 90 90। अब बेटा एक काम करो, आर स्क्वायर की जगह आप मान लो टी, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 90 इक्वल्स टू 0। तो 90 कैसे फैक्टर करने हैं कि सब्सट्रैक्ट करके 1 आ जाए। तो 45, ये हो गया आपका 3 15, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 5। तो 9 9 10 जा 9 10 जा, हाँ 9 9 10 जा 90। तो एस टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 90 माइनस 90 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका हो जाएगा, t इससे कॉमन कर लो, तो t माइनस 10 और प्लस 9
t माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू आ जाएगी आपकी ये प्लस है ना, ये तो प्लस है, ये 9 आएगा यहाँ पे। तो एक आ जाएगा 9 और एक आ जाएगा आपका प्लस का 10, माइनस का 10 सॉरी। अब देखो क्या एक्सेप्ट हो रहा है क्या नहीं एक्सेप्ट हो रहा है। तो आपके जो t की वैल्यू है वो है 9 के बराबर, t की वैल्यू है 9 के बराबर। तो एक्स आर स्क्वायर की जगह अगर जो 9 है, अब देखो t की जगह अगर जो -10 अगर जो है तो आर स्क्वायर की जगह हो जाएगा -10, जो कि कभी एक्सेप्ट नहीं होगा, इमेजिनरी नंबर मिल जाएगा। तो ये वाला हमारा रिजेक्ट हो जाएगा और ये वाली 9 वाली वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी। तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी +-3। तो बेटा आपको क्या करना है, दोनों एक्सेप्ट हो सकती हैं, क्योंकि जो आर होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, बट जीरो नहीं हो सकता है वो। तो एक आ गया 3 और एक आ गया -3, दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगे।